अच्छा, अब दूसरा एक मामला, ये सिंतास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें उनका क्या रोल सामने आया जो आपकी पूरी इंडस रिसर्च? वाटर ट्रीटी, अच्छा ये आफ्टर द बुक ये मैंने रिसर्च की थी। जब इंडस वाटर के इश्यूज शुरू हुए हैं तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट एंड आई रियलाइज देयर वर सम मिसिंग aspects of the whole situation as well as the agreement. So वो मुझे मिल नहीं रहे थे एग्रीमेंट के भी कुछ हर चीज़ तो पब्लिक में शेयर नहीं की जाती है, बट देन अमेरिका में वो क्लॉज होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम they can be declassified. So I called a few people I knew in World Bank. So World Bank is a huge bureaucratic organization. I mean एक को दूसरे सिरे का पता नहीं होता है, तो क्या पहले तो उनको पता ही नहीं था। फिर किसी ने बोला वहाँ की आर्काइव्स को करो, तो मैंने कहा आर्काइव्स को बता दो। उन्होंने कहा कि भाई आर्काइव्स को मुझे फिर लाइब्रेरियन से पूछना पड़ेगा। उन्होंने उनसे पूछा, इट वाज आई लाइक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मैं किसी से पूछ रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो खैर हमने कहा कोई बात नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, बट मिलती गई चीज़ें। फाइनली आर्काइव्स वालों ने बोला कि दिस इज़ द वे यू कैन सर्च, तो उन्होंने मुझे एक्सेस दे दी। इट्स अ लिमिटेड टाइम एक्सेस, सो आई सर्च, और तो उन्होंने बोला ये तो क्लासिफाइड है कुछ फाइलें। तो मैंने कहा फिर इनको डिक्लासिफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि विल गेट बैक टू यू। दे टुक 3 वीक्स। हालांकि वो 2 मिनट का काम था कि भाई उसकी टाइम लिमिट हो गई है कि नहीं हुई, तो बीइंग ब्यूरोक्रेसी उन्होंने टाइम लिया, मगर दे केम बैक टू मी एंड दे सेड कि यस यू कैन फाइल अ रिक्वेस्ट। आई डिड एंड इट टुक अबाउट 4 to 6 weeks, maybe a little more. I got an email and they said कि we are in the process of declassifying and soon we'll share some information with you. उसके मजीद फिर 1-1.5 महीना लगा और फिर मुझे टुकड़ों में उन्होंने कुछ चीज़ें दी and they gave me a lot. उसमें से relevant चीज़ें बहुत कम थी। I had to go through it. तो मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ क्या किया, उन्होंने कहा वो आप खुद से कीजिए। तो couple of 100 pages, you know. अच्छा। हाँ, 600-700 pages and सब separate, मतलब उसको टॉपिक्स में डिवाइड करें तो there must be about 50 to 60 topics. So I had to go through it, you know, and finally I found something of relevance. While it was being negotiated, he was very, very clear about few things कि the eastern and western rivers Pakistan दोनों मिलना चाहिए। अच्छा, जब सिंतास मुआहिदा हो रहा था तो अयूब खान और इस्कंदर मिर्जा के दरमियान इस बात पे इख्तिलाफ था। There was उस वक्त जो है Ayub was not so vocal about it, but his attitude was clear that he was like जल्दी करो, let's get it done. This is the time when Ayub Khan had started frequenting Washington DC and developing inroads both in the State Department and CIA. And there are many accounts both from there and here जो कि मैंने verify वहाँ से भी किए कि Ayub had already developed his मतलब strong relationships and the understanding, because I think Iskandar Mirza's I would say very strong resistance towards surrendering the rights to the rivers was not taken so nicely by the World Bank, the US, and they were like, US is other World Bank. World Bank was adamant कि देखो ईस्टर्न जो है उनको दो, वेस्टर्न आप रखो, और US was like यार evenly divide कर लो, and US didn't give it much of a thought like Americans usually don't believe in thinking much. हाँ, वो ज़्यादा तो उन्होंने कहा भाई बराबर कर लो। तो इस्कंदर मिर्जा ने कहा देखिए इसकी वजह है, it's not about equality, it's about we are the lower riparians. We are the one on the receiving end and we will suffer because of it. So either you give us ironclad guarantees, otherwise it's not working. तो उस वक्त जो है Ayub Khan and certain other people were like, what's the point of being obstinate and you know so resistant, you know, Pakistan ये जो मिल रहा है वो ले लो, और हमें पैसा भी मिलेगा, ये मिलेगा। मैंने कहा देखो पैसा आज मिलेगा, कल जो पुराना जो इश्यूज डाउन द रोड आएंगे, वाटर की जो इश्यूज आएंगे इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको आप क्यों नहीं सोच रहे हो? वो आप देख रहे हैं ना, आप नजर आ रहे हैं। ईस्टर्न रिवर्स तो आपके ड्राई अप हो गए, ठीक है। सो उस पे उन्होंने ये बोला था कि भाई ईस्टर्न रिवर्स जो है पाकिस्तान, उस पे अयूब खान ने कहा नहीं, द मोमेंट इस्कंदर मिर्जा जो है डिपोज हुए हैं, सेंट इनटू एग्जाइल, 1 साल भी आगे नहीं हुआ था, अयूब खान ने साइन कर ली थी ट्रीटी एंड इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन। स्टिल आई वुड से इट वाज नॉट कंप्लीटली बैड, बट अगर आप आज के मुआवजे से देखें, आज के तनासब से, तो इट वाज अ बैड डील। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या ख्याल है कि अगर ये इस्कंदर मिर्जा अपनी बात पे डटे रहते और एग्जाइल में ना ये डिपोज ना होते, तो ये ट्रीटी साइन हो सकती थी? ये होती? Yes, you see,
वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, पाकिस्तान का रिलेशंस तो अच्छे थे एंड दे रिस्पेक्टेड, दे न्यू दिस मैन हैड डन हिज होमवर्क. सिकंदर मिर्जा वाज वेरी गुड अबाउट डूइंग हिज होमवर्क. सो उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था. आफ्टर ऑल ही गॉट गवादर. So this too could have been done had we taken a stand. अच्छा कुछ नहीं, सिकंदर मिर्जा नहीं डिपोज भी हो जाते, अयूब तो कर सकता था ना. But then Ayub wanted his lifeline, and probably that was the arrangement that बड़ा बीर वो आप हमें दे दें, ये आप हमें दे दें, और उसके बाद आपको खुली छुट्टी है, आप 10 साल जितना साल रूल करना चाहें. So this is how these alliances and unholy nexuses they work.